नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। तो क्या आम आदमी पार्टी की मान्यता खत्म होगी? जी हाँ, कुछ इस तरह के सवाल राजनीतिक परिदृश्य में उठ रहे हैं, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी शराब घोटाले में आरोपी बनाया है। जी हाँ, दिल्ली की नई आबकारी नीति, या यूं कहें कि दिल्ली के शराब घोटाला में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपी बनाया है। अब यदि आरोप जो प्रवर्तन निदेशालय ने लगाए हैं आम आदमी पार्टी पर और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल पर, या यूं कहें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जो आरोप लगाए हैं प्रवर्तन निदेशालय ने, यदि वह आरोप साबित हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की न केवल मान्यता रद्द होगी यानी समाप्त होगी, बल्कि चुनाव मैदान में उतरने पर भी रोक लगेगी। यानी आम आदमी पार्टी किसी भी संसदीय चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाएगी, और न ही वह अपने चुनाव चिन्ह झाड़ू का इस्तेमाल कर पाएगी, क्योंकि निर्वाचन आयोग यदि मान्यता रद्द करेगा आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द होने के साथ ही उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो चुनाव चिन्ह है या उसके प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने की जो संभावनाएं रहती हैं वह मान्यता समाप्त होने, मान्यता रद्द होने के साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इस तरह से आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू छिन जाएगा, तो वहीं आम आदमी पार्टी किसी भी चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतार पाएगी। लेकिन यह सब तब होगा जब प्रवर्तन निदेशालय ने जो आरोप लगाए हैं वह न्यायालय में साबित हो जाएंगे, तो इसके बाद ही निर्वाचन आयोग आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई कड़ी और कानूनी कार्रवाई कर पाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के नई आबकारी नीति, या यूं कहें कि दिल्ली के शराब घोटाला को लेकर, शराब घोटाला के मामले में एक एडिशनल चार्जशीट और दाखिल की है। इसमें अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है। जैसा कि प्रवर्तन निदेशालय बार बार कहता रहा है और इस तरह की खबरें सामने आती रही हैं कि गोवा के चुनाव में, गोवा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 45 करोड़ रुपए खर्च किए थे, और यह 45 करोड़ रुपए शराब घोटाले से निकलकर सामने आए थे। तो इस तरह से यह साफ है और इसमें कोई शक संदेह नहीं दिख रहा है कि जिस तरह से प्रवर्तन निदेशालय ने छानबीन करने के पश्चात यह अपनी एक एडिशनल चार्जशीट में दिया है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इसमें आरोपी हैं। तो गोवा के चुनाव में 45 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब यह 45 करोड़ रुपए कहां से आए, यह भी अरविंद केजरीवाल या यूं कहें कि आम आदमी पार्टी को कोर्ट में बताना होगा। अब आम आदमी पार्टी बराबर यह कह रही है कि जो शराब घोटाला या धन शोधन या अन्य भ्रष्टाचार का आरोप जो आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लग रहा है, तो आखिर धन मिला नहीं तो ऐसे में आरोप कैसे साबित होता है। तो जब गोवा के चुनाव में 45 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, तो वह 45 करोड़ रुपए कहां से आए, यह भी आम आदमी पार्टी को या यूं कहें कि अरविंद केजरीवाल को बताना होगा। अब बात करें कानून की, तो कानून में PMLA कानून की धारा 70 के तहत प्रावधान है कि यदि कोई समूह, यानी चाहे वह व्यक्तियों का समूह हो या राजनीतिक दल हो या किसी अन्य NGO का कोई इस तरह का समूह हो, यदि कोई समूह किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या धन शोधन में संलिप्त होता है और कानून में वह सामने आता है, यानी वह जो आरोप लगाए जाते हैं वह पुष्ट हो जाते हैं, आरोपों की पुष्टि हो जाती है, और जो आरोप लगाए जाते हैं वह न्यायालय में साबित हो जाते हैं, तो ऐसे में एक कानून के तहत
उसकी यानी उस राजनीतिक दल की मान्यता समाप्त होने, मान्यता रद्द करने का प्रावधान है। और इसी तरह से निजी क्षेत्र की कंपनियों पर भी लागू होता है यह कानून। यदि कोई कंपनी यानी किसी कंपनी पर धन शोधन, भ्रष्टाचार या इस तरह का अन्य कोई आरोप लगता है और न्यायालय में आरोप साबित हो जाता है तो उस कंपनी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। तो इस तरह से साफ समझा जा सकता है कि प्रवर्तन निदेशालय ने जो एडिशनल चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है उसमें साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया है। अब ऐसे में यदि आरोप अदालत में यानी न्यायालय में साबित हो जाते हैं तो निश्चित रूप से भविष्य में निर्वाचन आयोग आम आदमी पार्टी की न केवल मान्यता समाप्त करेगा बल्कि उसके हर क्रियाकलाप पर रोक भी लगाएगा, ऐसी कानून में व्यवस्था है। फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के बीच में एक कानूनी जंग चल रही है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अपने बचाव में हर संभव कोशिश कर रही है और अपना पक्ष हर स्तर पर रखने की कोशिश कर रही है कि उस पर लगाए गए आरोप सही नहीं है। तो वहीं प्रवर्तन निदेशालय अपनी एडिशनल चार्जशीट में न केवल अरविंद केजरीवाल बल्कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया, बल्कि हर तथ्य कथ्य को प्रवर्तन निदेशालय कोर्ट में साबित कर रहा है। अब यदि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर और आम आदमी पार्टी पर लगाए गए आरोप न्यायालय में साबित हो जाते हैं तो ऐसे में निश्चित रूप से भारत का निर्वाचन आयोग आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द कर देगा। इसमें कहीं कोई शक और संशय नहीं दिखता है, जिस तरह से कानून में प्रावधान है इस बाबत। वैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार का तमगा लेकर घूम रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पूरे हालात दिखे हैं, चाहे वह अन्ना हजारे के आंदोलन से अब तक की पूरी तस्वीर हो, उसमें कहीं भी अरविंद केजरीवाल अपनी कसौटी पर खरे उतरते नहीं दिखते हैं। क्योंकि यदि कहीं कोई मामला नहीं है, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है, तो आखिर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रह चुके मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह, सत्येंद्र जैन सहित आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता आखिर जेल क्यों गए, यह एक बड़ा सवाल उठता है। तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बड़ी गंध आ रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी के एक दो नहीं असंख्य नेता जेल की यानी हवालात की सैर कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो जिस तरह से कानूनी दांव पे चल रहे हैं उसमें कहीं कोई शक संदेह नहीं दिख रहा है कि भविष्य में, निकट भविष्य में यदि आरोप न्यायालय में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए आरोप साबित हो जाते हैं तो इसमें कोई शक संदेह नहीं है कि आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द हो जाएगी, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसमें कोई शक संदेह नहीं दिख रहा है। तो इन कानूनी झंझावातों के बीच में राजनीतिक दल हो या आम आदमी हो या देश हो, उसके मन में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या भविष्य में आम आदमी पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, आम आदमी पार्टी की मान्यता समाप्त हो जाएगी, रद्द कर दी जाएगी या खत्म कर दी जाएगी, या आम आदमी पार्टी का अस्तित्व देश से समाप्त हो जाएगा। ये इस तरह के बड़े सवाल आम आदमी के जहन में उठ रहे हैं। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।